जीता था जिसके लिए मरता था। एक ऐसी लड़की थी जिसे मैं प्यार करता था। सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। आप लोग सोच रहे होंगे कि क्या हो गया आज पीकू भाई को, कुछ ब्रेकअप हो गया क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बेसिकली बात ऐसा है कि जब मैं जिस दिन ज़्यादा खुश होता हूँ तो ऐसे ही सैड सॉन्ग सुनते रहता हूँ और गुनगुनाते रहता हूँ। ठीक है, आज हम लोग सीखेंगे बहुत ही शानदार शॉर्टकट्स बाय पार्ट्स का। वैसे मैंने बाय पार्ट्स का शॉर्टकट्स पहले भी आपको बताया था। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का एक शॉर्टकट हम जो पहले भी बनाए थे उसको आप लोग देखे होंगे, और नहीं देखे तो पहले उसको जाके देखिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, तो मैं क्या बता रहा हूँ कि मैंने जो लास्ट टाइम शॉर्टकट बताया था उसमें क्या था, ये तीनों पर लागू होता था ना। ILATE है, ये क्या है? ILATE, आइलेट। जेग्राम में हम जो शॉर्टकट बताए थे वो ये तीनों पर लागू होता था कि जब ऐसा कंडीशन बन जाए कि एक ऐसा इंटीग्रेशन हो जिसमें एल्जेब्रिक फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो। ट्रिग्नोमेट्रिक में कौन कौन आता है? साइन और कॉस, सिर्फ साइन और कॉस के लिए ये शॉर्टकट सिर्फ है। ठीक है, बाकी टेन कॉट ये सब पर नहीं। साइन और कॉस, ट्रिग्नोमेट्रिक में क्या होना चाहिए? साइन और कॉस होना चाहिए। ट्रिग्नोमेट्रिक के अंदर क्या आएगा? या तो साइन एक्स आना चाहिए या कॉस एक्स आना चाहिए। बाकी पर आपको क्वेश्चन पूछेगा भी नहीं। ठीक है, तो देखिए, तो मैंने बताया था पहला केस जिसको मैं एक्सपोनेंस एल्जेब्रिक और ट्रिग्नोमेट्रिक था। जैसे इसका एग्जांपल ले लेते हैं। देखिए इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन एल्जेब्रिक में ले लेते हैं लेटर से एक्स स्क्वायर, और ट्रिग्नोमेट्रिक में ले लेते हैं लेटर से साइन एक्स dx। तो ये आपका हो गया एग्जांपल, एल्जेब्रिक और ट्रिग्नोमेट्रिक है। फिर मैंने बताया था कि एल्जेब्रिक रहे और एक्सपोनेंशियल रहे, मतलब इसका एग्जांपल एल्जेब्रिक मतलब यही एक्स स्क्वायर है, एक्स क्यू ले लेते हैं, एक्सपोनेंशियल मतलब e के पावर x, ठीक, dx, ये वाला था। ठीक है ना। फिर क्या मैंने बताया था कि ये ट्रिग्नोमेट्रिक रहे और एक्सपोनेंशियल रहे। ट्रिग्नोमेट्रिक रहे, ट्रिग्नोमेट्रिक मतलब ले लेते हैं cos x, और एक्सपोनेंशियल मतलब e के पावर x dx। ठीक, यही तीन केस पॉसिबल है। अब इसको आप इधर भी लिख सकते हैं, e के पावर x cos x लिखिए, चाहे फिर cos x into e के पावर x लिखिए। बात एक ही है, जैसे 2 गुना 3 लिखिए, चाहे 3 गुना 2 लिखिए, आता 6 ही है। तो ये तीन केस का डिस्कस मैंने किया था ना, और इनका शॉर्टकट बताया था। सबसे पहले इनको में क्या करना, इसके शॉर्टकट में क्या करना होता है? फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन मानना रहता है। तो कैसे मानते हैं ये चीज बहुत बढ़िया से उस वीडियो में बताया हुआ है, आप समझ लीजिए। वैसे मैं शॉर्ट में यहाँ बता रहा हूँ कि जब इधर से इधर जाइएगा तो जो राइट साइड वाला फंक्शन मिलता है ना, ये लेफ्ट साइड वाला फंक्शन होता है, वो फर्स्ट फंक्शन होता है, और राइट वाला फंक्शन होता है वो सेकेंड फंक्शन होता है। तो आप ध्यान दीजिए कि एक्स स्क्वायर और साइन एक्स स्क्वायर क्या है? एल्जेब्रिक है, और साइन एक्स क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक है। तो जो राइट वाला फंक्शन कौन है? राइट में कौन है? टी है, टी राइट में है ना, तो ये वाला जो है वो सेकंड फंक्शन हो गया। ये साइन एक्स क्या हो जाएगा? सेकंड फंक्शन हो जाएगा, और ये एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा? फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा। ये चीज समझ में आया? और इसमें एक्स क्यू मतलब एल्जेब्रिक है और एक्सपोनेंशियल है, तो राइट में कौन सा है? ए है कि ई है? ए और ई में राइट में कौन है? ई है ना, तो ई वाला सेकंड फंक्शन हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? सेकंड फंक्शन हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा। बात समझ में आया? और cos x के पावर x, cos x में ये क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक है, ये क्या है? एक्सपोनेंशियल है। तो राइट में कौन आता है? टी, और ई में राइट में कौन है? ये सेकंड है, तो ये वाला क्या हो जाएगा? सेकंड फंक्शन हो जाएगा। और ये वाला कौन हो जाएगा? क्या हो जाएगा? फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा। बताइए, ये चीज समझ में आया? वो वीडियो भी देख लीजिए और अच्छा से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब क्या है इसका शॉर्टकट मैंने बताया था। शॉर्टकट क्या बताया था? तो शॉर्टकट ये था कि आपका जो फर्स्ट फंक्शन होगा उसको करना है डिफरेंशिएशन, और जो सेकेंड फंक्शन होगा उसको करना है इंटीग्रेशन। यही बताया था मैंने। और उसमें आप इसका आंसर अगर लिखना है तो आप सीधा सीधा क्या लिखिए? एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स है ना, dx। चलिए इसको करते हैं। वीडियो थोड़ा लंबा होगा, सो पेशेंस बनाए रखिए और वीडियो को अंत तक देखिए। सब कुछ समझना है तब, क्योंकि आज मैं इस वीडियो के अंदर बहुत सारा चीज एक साथ डिस्कस करने वाला हूं। देखिए क्या है, आपको
फर्स्ट फंक्शन लिखना है तो फर्स्ट फंक्शन एक्स स्क्वायर है और ये सेकंड फंक्शन क्या है, साइन एक्स है। तो इसको आप ऐसे लिख लीजिए, यहाँ फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकंड फंक्शन है। तो फर्स्ट फंक्शन का करना है डिफरेंशिएशन, तो डिफरेंशिएशन एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा 2x, और इसका करना है इंटीग्रेशन, तो साइन का इंटीग्रेशन क्या होगा माइनस कॉस, क्या होगा माइनस कॉस एक्स। ये तो एटलीस्ट पता ही होगा कि साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस होता है, इसका डिफरेंशिएशन 2x, और 2x का डिफरेंशिएशन आएगा 2, और ये माइनस कॉस का इंटीग्रेशन, इधर वाला का इंटीग्रेशन करना है, तो कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है साइन होता है, तो साइन माइनस एज इट इज रह गया। फिर अब इसका डिफरेंशिएशन 0 और इसका इंटीग्रेशन ये माइनस, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, तो प्लस कॉस हो जाएगा। फिर क्या करते हैं हम लोग अल्टरनेट साइन लगाते हैं, प्लस से शुरू करते हुए, यहाँ प्लस लिख दिया, यहाँ माइनस प्लस माइनस, अल्टरनेट साइन मतलब प्लस से शुरू करना है, प्लस माइनस ऐसे चलते जाना है। अब क्या करना है, इसको छोड़ के आपको यहाँ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, यहाँ मल्टीप्लाई करना है। तो आपका जो इसका आंसर आएगा, इसका आंसर क्या आएगा, इस क्वेश्चन का आंसर आएगा, ये देखिए प्लस यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा एक्स स्क्वायर और कॉस एक्स, इसको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। फिर ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 2x साइन एक्स प्लस 2x साइन एक्स। फिर क्या है, ये प्लस है, ये प्लस है, तो 2 cos x प्लस में आ जाएगा 2 cos x, चूंकि इंडिफिनिट इंटीग्रेशन है तो इंटीग्रल कांस्टेंट सी लगा दीजिए। समझ में आया, तो ये वाला समझ में आया होगा। अब ये क्वेश्चन है, इसको करते हैं, तो इसको कैसे करते हैं, ये क्या है इंटीग्रेशन एक्स क्यूब ई के पावर एक्स डी एक्स, ये है। तो इसको कैसे करेंगे, तो इसको करेंगे हम, इसको करेंगे कैसे, इसको भी हम ऐसे ही करेंगे। ये फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकंड फंक्शन है, तो फर्स्ट लिखिए, यहाँ सेकंड लिखिए, और लिख दीजिए यहाँ एक्स क्यूब है और यहाँ क्या है ई के पावर एक्स है। तो फर्स्ट फंक्शन क्या है, इसका डिफरेंशिएशन करिए तो 3x स्क्वायर आएगा, इसका इंटीग्रेशन ई के पावर एक्स आएगा, इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा 6x आएगा, इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा ई के पावर एक्स ही आएगा, इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा 6 आएगा, इसका ई के पावर एक्स ही आएगा, और फिर ये 0 हो जाएगा तो ई के पावर एक्स ही आएगा। अब नहीं करना है, जब 0 हो जाए डिफरेंशिएशन तो आगे नहीं करना है, अल्टरनेट साइन लगाइए, प्लस से शुरू करते हुए प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये फिर आपको इधर मल्टीप्लाई कर देना है, इसको छोड़ के इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करिएगा तो आपका फाइनल आंसर चमक जाएगा। इसका आंसर क्या आएगा, ये एक्स क्यूब ई के पावर एक्स, एक्स क्यूब ई के पावर एक्स, फिर ये माइनस में हो जाएगा माइनस 3x स्क्वायर ई के पावर एक्स, ठीक। फिर 6x ई के पावर एक्स प्लस में 6x ई के पावर एक्स, फिर क्या होगा माइनस में 6 ई के पावर एक्स माइनस 6 ई के पावर एक्स। आप ध्यान से देखिए तो एक्स क्यूब सॉरी ई के पावर एक्स कॉमन आ रहा है, ई के पावर एक्स आप कॉमन करिएगा तो यहाँ क्या बचेगा एक्स क्यूब बचेगा, माइनस 3x स्क्वायर बचेगा, प्लस 6x बचेगा, माइनस 6 बचेगा और प्लस c। तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इतना आपको करना पड़ता है, लेकिन इससे भी अगर शॉर्ट हम चाहे तो कर सकते हैं। इसी चीज को आप थोड़ा सा, ये सब जो प्रोसेस हमने यहाँ लिख के किया उसको माइंड में सोच लीजिए, उसको अगर माइंड में सोच लीजिएगा तो ये काफी आसान हो जाएगा। अब देखिए इसका आंसर हम डायरेक्ट लिखते हैं। इसका आंसर क्या होगा, आपको बस याद रखना है कि फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन और सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है। तो आपको देखिए इसका आंसर हम डायरेक्ट लिख के दिखाते हैं। सबसे पहले आप क्या करिए कि जो फर्स्ट फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन लिख दीजिए। तो फर्स्ट फंक्शन क्या है 2x स्क्वायर है, तो x स्क्वायर लिखिए पहले। फर्स्ट फंक्शन को पहले यहाँ लिखना पड़ता है क्योंकि देखिए यहाँ इसको भी मल्टीप्लाई किए हैं, इंटीग्रेशन में नहीं इसको छोड़े हैं फंक्शन को, सेकंड फंक्शन को छोड़ा जाता है, उसका इंटीग्रेशन से शुरू किया जाता है। तो आप फर्स्ट फंक्शन को पहले लिख दीजिए और फिर इसका डिफरेंशिएशन आगे लिख दीजिए। पहले आप फर्स्ट फंक्शन को यहाँ जो है उसी को यहाँ छापिए और फिर इसका डिफरेंशिएशन आगे लिखते जाइए। तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा कितना बोलिए, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x और 2x का डिफरेंशिएशन 2। अब आगे नहीं करेंगे क्योंकि उसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। अब सेकेंड फंक्शन को एज इट इज यहाँ नहीं उतारना है, जैसे फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज यहाँ उतार दिए वैसे ही सेकेंड फंक्शन को यहाँ नहीं उतारना है, इसका इंटीग्रेशन को उतारना है। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस लिख दिए। फिर अब माइनस कॉस का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो माइनस कॉस का इंटीग्रेशन होगा माइनस तो एज इट इज, कॉस का इंटीग्रेशन साइन होता है तो माइनस साइन। अब इसका इंटीग्रेशन यहाँ तो माइनस एज इट इज और साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस तो प्लस कॉस हो जाएगा, ठीक। और आप क्या करिए,
अल्टरनेट साइन लगा दीजिए, प्लस से शुरू करते हुए, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, ठीक, और प्लस ही लिख दीजिए। अब ध्यान से देखिए तो यही आंसर बन रहा है आपका, ये माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स, एक्स स्क्वायर कॉस एक्स, और फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2x साइन एक्स, और ये प्लस 2 कॉस एक्स प्लस सी। आपको ध्यान से देखिए आप, ये आपको सेम दिखेगा, ये जो है आपको दोनों सेम दिख रहा है क्या? हाँ सेम है। तो आप इस क्वेश्चन को, ये जो काम है हम अपने माइंड में कर लिए डायरेक्ट। देखिए यही वाला चीज यहाँ भी किए हैं हम, कि फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते गए, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन करते गए, लेकिन ये जो लिखना था ना वो डायरेक्ट मैंने यहाँ कर दिया। समझ में आया? अब देखिए इसको भी आप वैसे ही कर सकते हैं, इसको भी क्या करिए, हमको तो पता है कि e के पावर x वाला का डिफरेंशिएशन e के पावर x ही होता है, तो e के पावर x साथ में लिखते जाए, इससे अच्छा है कि आप कॉमन कर लीजिए डायरेक्ट। जैसे चलिए एक बार मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ, इसका इंटीग्रेशन हम डायरेक्ट लिखते हैं, इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट लिखते हैं। आपको क्या करना है, फर्स्ट फंक्शन को लिखिए, फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज लिखा जाता है, पहले बताया ना मैंने, फर्स्ट फंक्शन उसको एज इट इज पहले यहाँ छाप दीजिए। तो फर्स्ट फंक्शन एक्स क्यू है तो एक्स क्यू यहाँ छाप दिया, फिर इसका डिफरेंशिएशन लिखते जाइए आगे। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, e के पावर ये 3x स्क्वायर, फिर इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा 6x, फिर इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा 6, फिर आगे तो 0 हो जाएगा तो नहीं लिखना है। फिर सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन से शुरू करना है, तो सेकंड फंक्शन e के पावर x है तो e के पावर x का इंटीग्रेशन e के पावर x ही रहता है, फिर e के पावर x का इंटीग्रेशन e के पावर x, फिर इसका इंटीग्रेशन भी e के पावर x आएगा, इसका इंटीग्रेशन भी e के पावर x ही आएगा। फिर अल्टरनेट साइन लगा दीजिए, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस। तो देखिए ध्यान से यही आंसर आ रहा है क्या, e के पावर x आप कॉमन करिएगा तो एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 6, तो ये आपका फाइनल आंसर चमक जाएगा। देखिए आ रहा है कि नहीं आ रहा है, समझ में आया? बताइए। तो इस तरह से आपको इंटीग्रेट करना है, जैसे यही काम मैंने यहाँ भी किया, लेकिन ये वाला प्रोसेस अपना माइंड में कर लिए और इसको लिख दिए डायरेक्ट, मतलब यहाँ करते गए। समझ में आया? अब देखिए कुछ एक क्वेश्चन और करते हैं शॉर्ट में। देखिए एक क्वेश्चन हम और लेते हैं, जैसे x के पावर 2 है और यहाँ e के पावर 3x dx है। इसका आंसर आप डायरेक्ट कैसे लिखिएगा, इसका आंसर आप ऐसे लिखना, आपको ऐसे लिखना है, e के पावर 3x है ना तो e के पावर 3x यहाँ लिख दीजिए, ठीक। e के पावर 3x है तो e के पावर 3x लिख दीजिए, और ये फर्स्ट फंक्शन है, ये क्या है सेकंड फंक्शन है, ये फर्स्ट फंक्शन है। लेकिन हाँ ये वाला तभी लागू होगा जब e के पावर एलजेब्रा के साथ एक्सपोनेंशियल होगा, ये वाला जब केस आएगा तभी ये वाला लगाना है। e के पावर x 3x है तो 3x, e के पावर 3x लिख दिया मैं, फिर इसको लिखिए x स्क्वायर, फिर इसका डिफरेंशिएशन करते जाइए, फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज छाप दिए और उसका डिफरेंशिएशन आगे प्रोसीड कर दीजिए। इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा जी 2x आएगा, फिर 2x का डिफरेंशिएशन क्या आएगा 2 आएगा। 0 बनना है, 0 बन रहा है तो उसको मत लिखिए, कांस्टेंट बनने तक लिखिए, क्योंकि आगे बाद में इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा तो उसको नहीं लिखना है। समझ में आया? फिर आपको क्या करना है, फिर आपको करना है यहाँ जो पावर में है ना, यहाँ जो पावर में है उसको लिख दीजिए। क्या x के क्वेश्चन 3 है, e के पावर में जो x का क्वेश्चन है उसको यहाँ छाप दीजिए, यहाँ क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। फिर आप इसका पावर बढ़ाते जाइए, 3 के पावर क्या हो जाएगा 2, फिर क्या हो जाएगा 3 के पावर 3। समझ में आया? ऑल्टरनेट साइन लगा दीजिए, प्लस, यहाँ प्लस है, यहाँ से शुरू करना है ना, प्लस माइनस प्लस प्लस सी, तो ये आपका फाइनल आंसर बन जाएगा। समझ में आया? देखिए x के पावर 4 है इंटू e के पावर x dx है, ठीक। तो इसका आंसर क्या आएगा, तो e के पावर x को एज इट इज लिखिए, फिर x के पावर 4 लिखिए, फिर x के पावर 4 का डिफरेंशिएशन क्या होगा 4x के पावर 3, फिर इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा 12x स्क्वायर, फिर इसका क्या आएगा 24x, फिर क्या आएगा 24, ठीक। अब क्या करना है आपको, e के पावर में जो x का कोएफिशिएंट है उससे डिवाइड करना है। यहाँ 1 है तो 1 की पावर बढ़ाते जाइए, तो 1 से डिवाइड करने का कोई मतलब नहीं बनता है। यहाँ 2 रहता तो यहाँ 2 लिखते, फिर यहाँ जैसे के पावर 2x रहता तो यहाँ 2 लिखते, फिर यहाँ 2 स्क्वायर लिखते, फिर यहाँ 2 के पावर 3 लिखते, फिर 2 के पावर 4 लिखते, 2 के पावर 5 लिखते। बताइए
ऐसे लिखते हैं, लेकिन यहाँ e के पावर x है तो और सिंपल हो गया। अब क्या करना है, आपको अल्टरनेट साइन लगाना है, तो यहाँ प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, दैट्स इट, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। समझ में आया? देखिए क्वेश्चन लेते हैं, ये पहला केस वाला लेते हैं, लेते से हम क्या लिख दिए, cos x इंटू x के पावर 3 लिख दिए, चाहे 2 लिख दीजिए, कुछ भी लिखिए ना। इसको करिए, तो फर्स्ट फंक्शन क्या है, फर्स्ट फंक्शन है एलजेब्रा, ये देखिए ये क्या है, t है, ये a है, तो राइट में कौन आता है, a आता है राइट में कि t, a आता है राइट में कि t आता है, तो राइट में है t, तो राइट वाला क्या होता है, सेकंड फंक्शन होता है, तो राइट वाला क्या है, t है, तो ये सेकंड फंक्शन हो जाएगा और ये फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा। ठीक, अब देखिए आपको क्या करना है कि फर्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट करते जाना है। फर्स्ट फंक्शन क्या है, एक्स क्यू, तो एक्स क्यू पहले लिख दीजिए, फिर इसका डिफरेंशिएशन, तो एक्स क्यू का डिफरेंशिएशन क्या होगा जी, 3x², ठीक, और 3x² का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 6x, फिर 6x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 6। अब नहीं लिखना है क्योंकि आगे 0 हो जाएगा। अब क्या करना है आपको, cos x का इंटीग्रेशन लिखना है, cos x का इंटीग्रेशन क्या होगा, sin x, फिर sin x का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस cos x, फिर माइनस cos x का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो माइनस है जी, तो cos x का sin x, तो माइनस sin x, फिर माइनस sin x का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस है जी, साइन का माइनस cos, तो प्लस cos हो जाएगा। ठीक, फिर आप अल्टरनेट साइन लगा दीजिए प्लस से शुरू करके, प्लस माइनस प्लस माइनस। ठीक, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा बताइए, x³ sin x, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3x² cos x, फिर ये क्या आ जाएगा, माइनस 6x sin x, फिर ये क्या आ जाएगा, प्लस 6 cos x प्लस c, तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। समझ में आया? पहले जो था उससे भी शॉर्ट, लेकिन पहले वाला वीडियो जाकर के देखिए, आपको पता चलेगा कि वो जो काम है ये काम दोनों सेम ही है। बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ कि वो जो लिख के करता था, लिखता था ऐसे फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, उसको डिफरेंशिएट करता था, उसको मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। समझ में आया? काम वही कर रहा हूँ। अब वो वाला करते हैं, देखिए वो है क्या, इंटीग्रल cos x e के पावर x dx। ठीक, तो इसको में भी वही काम करना है कि फर्स्ट फंक्शन क्या है ये, और सेकंड फंक्शन ये। ठीक, तो आपको फर्स्ट फंक्शन को और फर्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट और सेकंड फंक्शन को इंटीग्रेट। फर्स्ट क्या है, cos x है, फिर यहाँ क्या है, e के पावर x है। तो आपको क्या करना है, आपको करना है इसका डिफरेंशिएशन। तो cos का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस साइन, और इसका इंटीग्रेशन e के पावर x ही रहता है। फिर साइन का डिफरेंस, माइनस साइन का क्या होगा, माइनस है जी, साइन का डिफरेंशिएशन cos, तो माइनस cos हो गया। फिर e के पावर x ही इसका इंटीग्रेशन आएगा। अब इसको आगे फिर से इंटीग्रेशन करेगा तो सब वही साइन cos रिपीट होते रहता है। तो आपको देखिए क्या करना है, जब जहां से शुरू किए थे अगर वहीं आ गए तो रुक जाना है, डिफरेंशिएट करना। ये क्या है, cos से शुरू किए थे, cos पर ही आ गए तो अब डिफरेंशिएशन नहीं करेंगे आगे। समझ में आया? फिर आप क्या करिए, अल्टरनेट साइन लगा दीजिए। अल्टरनेट साइन लगाते हैं, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, प्लस से शुरू करते हुए अल्टरनेट साइन लगाना है। फिर इसको छोड़ के यहाँ मल्टीप्लाई करना है, और फिर इसमें यहाँ भी मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक, तो आपको देखिए ये i है, ये क्या है, i मान लेते हैं। तो i का आंसर क्या आएगा जी, तो i बराबर आंसर आएगा क्या, i बराबर आ जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई कीजिए तो प्लस में कीजिए, प्लस में तो क्या हो जाएगा, e के पावर x इंटू cos x, यहाँ करेगा तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो e के पावर x इंटू साइन एक्स। फिर यहाँ क्या है, अब इसको यहाँ मल्टीप्लाई करना है। ऐसे मल्टीप्लाई कर रहे थे तो जो का त्यों लिख दिए मल्टीप्लाई करके, लेकिन जब उल्टा डायरेक्शन में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आपको इंटीग्रेशन साइन के साथ लिखना होगा। ये माइनस प्लस माइनस माइनस होगा, फिर इंटीग्रेशन ये cos x इंटू e के पावर x dx, ऐसे लिखना है। तो ये क्या बन गया, ये ध्यान से देखिए, तो i ही तो है, ये क्या है, i है ना। तो आप इसको सिंपली i लिख लीजिए, इसको क्या लिख देते हैं हम, i लिख देते हैं। तो ये आपको i का वैल्यू निकालना है, माइनस i है, इधर आके प्लस i हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 2i बराबर, यहाँ से e के पावर x कॉमन कर सकते हैं, e के पावर x कॉमन कर लीजिए तो क्या बचेगा, cos x प्लस
साइन एक्स। ठीक, अब देखिए यहां से आई बराबर क्या आ जाएगा, आई बराबर आ जाएगा e के पावर x बाई 2, e के पावर x, ये बटा में 2 आ जाएगा। चलिए नहीं इधर ही कर देते हैं, इसको उड़ाइए और यहाँ लाके रख दीजिए और प्लस c, तो ये आपका फाइनल आंसर। समझ में आया? बताइए। तो इस तरह के शॉर्टकट आपको समझ में आया? देखिए आप इसको शॉर्ट में भी कर सकते हैं। मान लीजिए कि आप बोलिएगा कि जैसे उसमें किए कि ये वाला काम ना करना पड़े, तो हाँ यहाँ भी कर सकते हैं। इसका आंसर हम डायरेक्ट कैसे लिखेंगे, तो आप लिखिए e के पावर x, e के पावर जो रहेगा e के पावर x, तो e के पावर x लिख देना है और बाई 2 कर देना है। हाँ ये चीज ध्यान रहे कि ये जो शॉर्टकट में है e के पावर x ही होना चाहिए। जैसे e के पावर 2x अब टाइप के अभी पहले बता रहे थे, वो यहाँ रहेगा तो नहीं होगा। इसके लिए आपको ये वाला मेथड लगा सकते हैं। ये जो हम किए ये वाला कर लीजिएगा, ज्यादा सही रहेगा। इसको डायरेक्ट करिएगा तो फंस जाइएगा। समझ में आया? आप सीधा सीधा ये वाला, इसीलिए मैंने दोनों बता दिया। ये वाला शॉर्टकट से आप इसको अगर ऐसा इक्वेशन आ जाए कि cos x, ये cos x है e के पावर 3x चाहे 2x dx आ जाए, ऐसा आ गया तो आपको ये वाला से करना होगा। ये वाला कर लीजिएगा, ठीक है। मैंने आई थिंक इस तरह का क्वेश्चन उस वीडियो में बताया था, ठीक है ना। तो वो पहले वाला वीडियो बाय पार्ट्स वाला आप देख लीजिएगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, ठीक है। तो आपको ये वाला इसको करने के लिए ये वाला शॉर्टकट लगाना है। और जब खाली e के पावर x रहेगा तो आप डायरेक्ट बना सकते हैं। ठीक, क्या होगा, e के पावर x बाई 2, e के पावर x बाई 2 लिख दिए। अब सिंपल जो फर्स्ट फंक्शन है उसको यहाँ छाप दीजिए। cos x क्या लिखना है, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, तो ये cos x है तो यहाँ cos x तो लिख दिया। और फिर इसका डिफरेंशिएशन तो ये माइनस साइन एक्स आएगा। समझ में आया ना, ये क्या आएगा, माइनस साइन एक्स आएगा। अब आगे नहीं करना है क्योंकि जहां से शुरू किए थे वहीं आ जाएंगे। कॉस से शुरू किए तो कॉस पर ही आ जाएंगे, तो आगे नहीं करना है। अल्टरनेट साइन लगा दीजिए, प्लस माइनस, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, e के पावर x बाई 2 इंटू क्या आ जाएगा cos x प्लस साइन एक्स प्लस c। तो यही आंसर यहाँ भी है। समझ में आया? चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। लेट अस e के पावर x इंटू साइन 2x dx दे दिया, तो क्या करेंगे, क्या करेंगे, सबसे पहले आप डायरेक्ट लिखिए e के पावर x बाई 2 लिख दीजिए, e के पावर x बाई 2 लिख दीजिए। फिर क्योंकि ये सेकंड फंक्शन है ना, ये फर्स्ट फंक्शन है, तो फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना होता है। तो फर्स्ट फंक्शन e के पावर x बाई 2 लिख दिया और फिर इसको पहले यहाँ छाप दीजिए, क्या है, साइन 2x है। अब साइन 2x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2 cos 2x। बताइए साइन 2x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2 cos 2x। इतना तो आता होगा, डिफरेंशिएशन पढ़े हैं ना, तो क्या हो जाएगा 2 cos 2x। अब इसका डिफरेंशिएशन आगे करेंगे क्या, नहीं, आगे करिएगा तो cos 2x है, तो cos 2x का डिफरेंशिएशन फिर क्या आ जाएगा, माइनस साइन 2x। तो जहां से चले थे वहीं आ जाएंगे। अब कहिएगा कि एक साथ कांस्टेंट आ रहा है, एक साथ कांस्टेंट नहीं है, एक साथ 2 है, आगे करेंगे तो आ जाएगा। आगे अगर करिएगा तो क्या आ जाएगा, -4 साइन 2x आएगा। आपको इससे मतलब नहीं है कि फंक्शन के साथ क्या कांस्टेंट लगा है, आपको इससे मतलब है कि जहां से शुरू किए थे साइन 2x से वहीं आ गए हैं, तो आपको ये काम नहीं करना है। समझ में आया? आपको यहां पर स्टॉप हो जाना है, साइन 2x लिखा और उसका डिफरेंशिएशन। ठीक, अब क्या करना है, अब करना है आपको अल्टरनेट साइन लगाना है, ये प्लस और ये माइनस, तो आपका यही आंसर हो जाएगा जी। समझ में आया? तो ये वाला क्वेश्चन ये शॉर्टकट से भी आप बना सकते हैं। ठीक, अगर ऐसा रहेगा e के पावर x इंटू साइन एक्स dx, इसका आंसर क्या आएगा, e के पावर x बाई 2 और फिर साइन को एज इट इज लिखिए, फिर साइन का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, कॉस आएगा, लिख दिया आप अल्टरनेट साइन प्लस माइनस, तो ये प्लस सी आपका आंसर हो जाएगा। प्लस सी लगा दीजिए, तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। समझ में आया? तो अभी तक तो रही वो बातें जो हम पहले भी थोड़ा बहुत किए थे जी। ठीक, मैंने इनका शॉर्टकट नहीं बताया था, ये log x आ जाए या साइन इनवर्स x का इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, आपको पता है क्या? साइन इनवर्स x का इंटीग्रेशन अगर आपको से करने के लिए कहा जाए तो आप कैसे करिएगा, तो आप कहिएगा कि 1 एज द सेकंड फंक्शन ट्रीट कर लेंगे और बाय पार्ट्स लगा देंगे। 1 को एज अ सेकेंड फंक्शन ट्रीट करके और बाय पार्ट्स हम लगा देंगे, जैसे log x का करते हैं।
log x का इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, 1 एज द सेकंड फंक्शन ट्रीट करते हैं और फिर उसको में बाई पार्ट्स लगा देते हैं तो आपका आंसर चमक जाता है, ठीक। लेकिन log x वाला तो फिर भी सिंपल होता है, बाई पार्ट्स लगा के झट से कर लेते हैं, लेकिन साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स इसका कभी करके देखे हैं क्या आप? नहीं ना। तो देखिए हम बताते हैं आपको। अगर आपको ऐसा करना है इंटीग्रेशन log x dx, या फिर ऐसा करना है log x का पावर 3 dx, ठीक, या फिर ऐसा करना है x स्क्वायर log x के पावर 3 dx, ये तब तो हालत पक्का खराब होगा, ठीक है। तो इसको में क्या करेंगे, ये क्या है, एल्जेब्रिक है और लॉगरिथमिक है, एल्जेब्रिक है और लॉगरिथमिक है, ठीक है ना। तो आप इसको में फर्स्ट और सेकंड मत मानिए, पहले मेरा बात समझिए। आपको क्या करना है, आपको पहले मैं लॉन्ग मेथड बता देता हूं कैसे, मतलब एक जो लॉन्ग मेथड बाई पार्ट्स वाला है वो नहीं है, थोड़ा सा मैं अपना से शॉर्टकट टाइप के बताता हूं। देखिए क्या करना है आपको, जो आप log x को बाई पार्ट्स से करते थे ना, हम बाई पार्ट्स से नहीं करेंगे। देखिए हम क्या करते हैं, इसको आप कुछ देर के लिए साइड करिए, इसका इंटीग्रेशन हमको निकालना है, ठीक। तो आप क्या करिए, log x को आप t मान लीजिए, log x को क्या मान लीजिए, लेट कर लीजिए t। अब क्या होगा, यहां से x बराबर क्या होगा, यहाँ बेस में e रहता है तो क्या हो जाएगा e के पावर t। ये चीज आपको समझ में आता है क्या, आपको पता होगा ये log में प्रॉपर्टी होता है ऐसा, a बेस b बराबर n रहता है। तो इसका आंसर अगर a बराबर हम लिखना चाहते हैं, इधर से इधर भी आ सकते हैं, इधर से इधर भी जा सकते हैं, तो a बराबर अगर हम लिखना चाहते हैं तो ये b के पावर n हो जाता है, a बराबर क्या हो जाएगा, b के पावर n। तो यही काम मैंने यहाँ किया है, x बराबर लिखना है तो e के पावर t हो जाएगा, ठीक। अब क्या होगा, इसका डिफरेंशिएशन करिए, तो इसका x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1 x के रिस्पेक्ट में करना है, ठीक है। मैंने बताया था कि डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, यहाँ जो रहता है d के साथ में उसके रिस्पेक्ट में करते हैं सब्स्टिट्यूशन में, सब्स्टिट्यूशन में डिफरेंशिएशन उसके रिस्पेक्ट में करते हैं जो d के साथ यहाँ रहता है इक्वेशन में। तो x के रिस्पेक्ट में करिएगा तो इसका 1, और इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, e के पावर t dt dx। बताइए, तो dx को यहाँ से गुना हो जाएगा यहाँ, तो dx बराबर क्या आ जाएगा, e के पावर t dt आएगा कि नहीं। तो इसीलिए आपका जो i है, इसको हम i मान लेते हैं, तो इंटीग्रेशन i है वो क्या बन जाएगा, log x की जगह कितना आ गया है, t आ गया है, और dx की जगह क्या आ गया है, e के पावर t dt, e के पावर t dt। बताइए ये, तो अब ये वाला कितना आसान हो गया, e के पावर t मतलब ये t इंटू e के पावर t, ये एल्जेब्रिक है, ये एक्सपोनेंशियल है, तो एल्जेब्रिक इंटू एक्सपोनेंशियल, ये वाला केस बन गया कि नहीं, जो यहाँ सेकंड केस मैंने बताया था वो बन गया कि नहीं। इसका डायरेक्ट हम लोग आंसर लिखते हैं ना, इसका आंसर क्या लिखते हैं बताइए, इसका आंसर क्या लिखते हैं, e के पावर t को ऐसे कॉमन कर लेते हैं। अच्छा, इसको हम बाई 2 करते हैं क्या, बाई 2 नहीं करते हैं, बाई 2 तब करते हैं जब ये वाला केस बने, ट्रिग्नोमेट्रिक और एक्सपोनेंशियल, तब बाई 2 करते हैं, यहाँ बाई 2 नहीं करेंगे। इसको लिख देंगे और फिर t को एज इट इज फर्स्ट फंक्शन, ये फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकंड फंक्शन है, तो e के पावर t लिख दिया, और इसका डिफरेंशिएशन t, और t के डिफरेंशिएशन फिर 1 होगा। अब सब कुछ t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा, तो e के पावर t हो गया, और फिर ये t जो है यहाँ लिख दिया फर्स्ट फंक्शन, और उसका डिफरेंशिएशन तो 1 ही होगा। बस आप समझिए ना, x की जगह क्या लिखा हुआ है, t लिखा हुआ है, तो क्या दिक्कत है, ये कर दिए। अब इसका डिफरेंशिएशन तो आगे 0 होगा, तो वो नहीं करेंगे। फिर अल्टरनेट साइन लगा दीजिए, अल्टरनेट साइन प्लस प्लस, यहाँ से शुरू करते हैं प्लस और माइनस, तो क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। अब क्या होगा, e के पावर t की जगह क्या है, आप पुट कर दीजिए वैल्यू, t की जगह क्या है, log x है ना, log x बेस e, और यहाँ क्या हो जाएगा, log x बेस e माइनस 1। तो आप ध्यान से देखिए, आपको प्रॉपर्टी पता होगा, log में ये भी प्रॉपर्टी होता है, log a, और यहाँ a रहता है और यहाँ x रहता है, मतलब यहाँ और यहाँ सेम हो तो इसका आंसर x आता है। समझ में आया, मतलब यहाँ और यहाँ अगर सेम हो तो उसका आंसर x आ जाता है, तो यहाँ और यहाँ सेम है तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, x आएगा। तो ये वाला पूरा x बन जाएगा, और यहाँ क्या बन जाएगा, ये इसको ln x लिख सकते हैं -1। तो यही तो होता है, log x का इंटीग्रेशन क्या होता है, यही होता है, ठीक है। एक ये मेथड है। तो आप कहिएगा कि ये तो बाई पार्ट्स वाला से भी लंबा है, आखिरकार हमको ये वाला काम यहाँ थोड़ा सा शॉर्टकट वाला करना ही पड़ा।
तो हाँ अभी लग रहा है लंबा, लेकिन शॉर्ट है। ये सब क्वेश्चन में आपको काफी आसानी से हो जाएगा, वो बाय पार्ट्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। देखिए ये क्वेश्चन हो गया। अब समझिए ये दूसरा क्वेश्चन पर चलते हैं हम। अभी मैं शॉर्टकट बताऊंगा, देखिएगा तुरंत, थोड़ा सा वेट कर लीजिए। इसका करना है अगर, तो इसको में भी वही लेट कर लेंगे log x, यहाँ log x बेस ई है, x बेस ई। अगर कहीं बेस में नहीं लिखा हुआ है तो ई समझना है, ठीक है, ये सब नेचुरल लॉग है, तो इसको t मान लेना है। तो इसका x बराबर क्या लिखिएगा, e के पावर t, यहाँ से फिर dx बराबर क्या आएगा, e के पावर t dt आएगा। तो इसीलिए आपका i, अब इसको i ले लेते हैं, तो इसीलिए आपका i क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन, ये इसके जगह क्या रखे हैं, t रखे हैं, तो t के पावर 3 हो जाएगा, और फिर dx की जगह क्या रखे, e के पावर t dt हो जाएगा। तो अब इसको कैसे करिएगा बताइए, इसको कैसे करिएगा, तो ये सिंपल हो गया, e के पावर t, और फिर इसका डिफरेंशिएशन करते जाइए। इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, t के पावर 3 लिखेंगे पहले, और फिर इसका डिफरेंस 3t स्क्वायर, और फिर 6t, फिर 6 लिख दिया, फिर आगे नहीं करेंगे क्योंकि जीरो हो जाएगा। अल्टरनेट साइन, प्लस माइनस। अब यही आपका आंसर हो गया। अब e के पावर t है, तो t की जगह log t रखिए, log x प्लस e रखिएगा, तो 2x बन जाएगा, अभी मैंने बताया। और यहाँ क्या हो जाएगा, log x के पावर 3, क्योंकि t की जगह रख रहे हैं वैल्यू, log x है, log x पावर 3 माइनस 3 log x के पावर 2 प्लस 6 log x माइनस 6 प्लस c। तो ये आपका फाइनल आंसर बन जाएगा। समझ में आया? आप कभी इसको बाय पार्ट्स लगा के करिएगा, तब पता चल जाएगा कि ये शॉर्ट है कि वो शॉर्ट है। ठीक, अभी जैसे आपने बोला कि आपको अभी लगा ना कि ये तो बाय पार्ट से भी लंबा कर दिए, लेकिन इसको करिएगा एक बार, तब समझ में आ जाएगा। ठीक, देखिए इसको कैसे करेंगे, तो इसको भी वैसे ही करना है, समझ में आया ना, इसको भी वैसे ही करना है। चलिए इसको हम इरेज करते हैं। ये सारा चीज आप कॉपी में लिखते जाइए, जितना मैं शॉर्टकट बता रहा हूं आप लिखते जाइए, ठीक है ना, काम आएगा। अगर आपका टारगेट एनडीए, एयरफोर्स, जेईई मेंस वगैरह है तो वहां ये चीज काम आ जाएगा कई बार, ठीक है। और जंप बैक सीरीज भी जल्द आने वाला है, सो मैंने जो आपसे कहा था उसको तो पूरा करूंगा, लेकिन आपने जो मेरा काम था वो नहीं पूरा किया, ये बहुत गलत है यार, ये तो नाइंसाफी है। चलिए इसको भी log x बेस e बराबर t मान लेंगे, तो यहाँ x बराबर क्या आ जाएगा, e के पावर t, और dx बराबर क्या आ जाएगा, e के पावर t, e के पावर t dt। ये तो समझ में आया। अब क्या आ जाएगा, ये अब i मान लेते हैं, ये i हो गया, तो i बराबर क्या लिखेंगे, इसीलिए i बराबर क्या हो जाएगा जी, बताइए i बराबर क्या होगा, तो x की जगह पर क्या है, e के पावर t है ना, x की जगह पर क्या है, e के पावर t है, तो रख दीजिए x की जगह क्या रख सकते हैं, e के पावर t, तो e के पावर t का होल स्क्वायर हो जाएगा। सबका वैल्यू पुट करिए, जहां जहां x दिख रहा है वहां e के पावर t, और यहाँ log x है तो log x की जगह क्या चिपकाना है, t, यहाँ क्या हो जाएगा, t के पावर 3 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा जी, ये dx क्या बन जाएगा, e के पावर t dt बनेगा, क्या बनेगा ना, बताइए। अब क्या करना है, अब करना है, ये देखिए आपको पता है ना, e के पावर a के पावर m के पावर n रहता है, तो ये क्या हो जाता है, a के पावर m मल्टीप्लाई बाई n, ये तो पता होगा, हम लोग 5वीं 6वीं में पढ़े थे ये सब बचपन। तो ये क्या होगा, e के पावर 2t हो जाएगा, e के पावर 2t गुना e के पावर t, तो e के पावर 3t हो जाएगा, क्या बोलिए, यहाँ e के पावर t है, यहाँ 2t है, तो 2t और प्लस गुना में तो पावर ऐड होता है, तो e के पावर 3t बन जाएगा, ठीक। और ये क्या हो जाएगा, t क्यूब, समझ में आया, और ये dt, तो इसका भी शॉर्टकट मैंने बताया, इसका भी शॉर्टकट बताया था ना मैंने। अब बताइए इसका शॉर्टकट कैसे बताया, इसको कैसे करेंगे बताइए, इसको करेंगे e के पावर 3t एज इट इज लिख दीजिए, ठीक। फिर क्या करते हैं, इसका डिफरेंशिएशन, e के पावर 3 लिख दिया, इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, 3t स्क्वायर, फिर इसका डिफरेंशिएशन 6t, फिर इसका डिफरेंशिएशन 6, और चूंकि आगे 0 होगा तो आगे नहीं करना है।
फिर क्या करना है, मैंने बताया कि e के पावर में t का जो कोएफिशिएंट है उसको नीचे लिखिए 3 और यहाँ पावर बढ़ाते जाइए 3 स्क्वायर, यहाँ 3 के पावर 3 और यहाँ 3 के पावर 4। ठीक, ऑल्टरनेट साइन, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, तो प्लस ही, ये आपका आंसर हो गया। अब जहां जहां क्या है, जहां जहां t है वहां वहां log x चिपका दीजिए, बताइए। तो आप करिए ये काम, तो हम यहाँ कर देते हैं, आपको दिखेगा e के पावर, ये क्या है, e के पावर 3 log x हो जाएगा, बताइए। फिर क्या हो जाएगा, ये log x के पावर 3/3 माइनस 3 log x के पावर 2/9, और वैसे ये को 3 खत्म होने वाला है यहाँ, और यहाँ क्या हो जाएगा, चलिए ना इसको यहाँ खत्म कर लेते हैं, तो वहाँ गंदा हो जाएगा। ये क्या बचेगा, 3 बचेगा, और ये क्या बचेगा, 3 2 जा 6 और यहाँ 9 बचेगा। समझ में आ रहा है ना, ये को 3 कैंसिल होगा तो 2 बचेगा ना, और यहाँ 2 और यहाँ 27, यहाँ 27 बचेगा ना, 81 है, ये 3 के पावर 4 क्या होता है, 81। ठीक है, आप इसको करिएगा, इतना ही आएगा 2/27। तो इसको डायरेक्ट लिखते हैं, ये log x का स्क्वायर और बटा में क्या बच रहा है 3, और फिर ये प्लस है, फिर 2 log t, सॉरी 2 है और log x हो जाएगा t की जगह log x अपॉन 9, फिर क्या है माइनस 2/27 और प्लस c। तो ये आपका फाइनल आंसर बन जाएगा, बताइए। अब इसको आप, मैं कहता हूं कि इसको आप बाय पार्ट्स लगा के करिएगा, फिर हमको बताइएगा कि मजा आया कि नहीं, फिर पता चलेगा कि क्या है ये शॉर्टकट। समझ में आया? अब देखिए, अब मैं ये जो हम इतना काम कर रहे हैं, ये काम भी ना करना पड़े ऐसा बताते हैं। अब ट्रिक क्या है, ये तो खैर ये काम इतना करना ही पड़ेगा, मैं सिर्फ इसके लिए बता रहा हूं कि यहाँ से यहाँ कैसे डायरेक्ट इस क्वेश्चन से इस क्वेश्चन पर कैसे आएंगे, इस क्वेश्चन पर। ठीक है, वो चीज मैं बताने जा रहा हूं, तो ध्यान से सुनिए। ठीक है, मैंने पहले बता दिया था कि वीडियो लंबा होने वाला है, सुधैर्य बना के पूरे वीडियो को पढ़िए और सीखिए जो मैं सिखा रहा हूं। ठीक है, बदमाशी नहीं। अरे यार, क्वेश्चन तो इरेज कर दिया, चलिए कोई नहीं। इधर देखिए, इधर क्या है शॉर्टकट। शॉर्टकट क्या है, अगर आपको ऐसा क्वेश्चन दिया जाए, x के पावर n इंटू log x के पावर m और dx, ऐसा क्वेश्चन आपको अगर दिया जाए, ठीक है, तो क्या करना है, आपको क्या करना है, तो आप सिंपल इसको क्या करिएगा, यहां से t में कन्वर्ट करना है। क्या करना है, t में कन्वर्ट कर देना है। तो आपको क्या लिखना है, यहां डायरेक्ट इंटीग्रेशन में कन्वर्ट कर देना है। यहां e के पावर, जहां x है ना वहां e के पावर लिखेंगे, और यहाँ n है ना उसको 1 बढ़ा देंगे, n+1 कर देंगे और t कर देंगे। समझ में आया? समझ में आया? क्या करेंगे, x की जगह e लिख देंगे और पावर में n है तो n+1 इंटू t कर देंगे। ठीक, फिर क्या कर देंगे, ये log x है, log x की जगह t लिख दीजिए, log x की जगह क्या लिख दीजिए, t लिख दीजिए, और यहाँ पावर में वही रहेगा, और ये dt। ये बात समझ में आया क्या? तो यही शॉर्टकट है। ठीक, जैसे मैंने अभी जो एग्जांपल करवाया वो क्या था, बताइए आप लोग। x² log x की पावर 3 था, हाँ शायद यही था। ठीक है, तो आपको क्या करना है, x की जगह क्या लिखना है, x की जगह e लिखना है, और इसको पावर बढ़ा देना है, तो 2 + 1 3, और यहाँ t लिख देना है, पावर बढ़ा के t। फिर log x की जगह क्या लिख देना है, t, और इसके पावर में जो है वही, और ये dt। तो बताइए, यही क्वेश्चन में था अभी जो मैंने किया, वो क्या था क्वेश्चन, यही तो था।
मुझे मिटाना नहीं चाहिए था, लेकिन आप लोग तो पढ़े, अभी पढ़े तो याद ही होगा, यही क्वेश्चन था ना, तो आगे इसको कर लीजिएगा। ठीक, देखिए इस शॉर्टकट को समझ में, ये शॉर्टकट समझ में आया? शॉर्टकट को ध्यान से समझ लीजिए। क्या करना है, यहां से यहां जाने के लिए, यहां से यहां जाने के लिए क्या करना है, ये जो x है उसको e लिख देना है, और पावर n को n+1 लिख देना है, इंटू टी लिख देना है। x को क्या लिख देना है, e, और n जो पावर है उसको क्या लिख देना है, n+1, एक बढ़ा देना है, n+1 इंटू टी लिख देना है, और log x को क्या लिख देना है, log x को लिख देना है t। ये काम करेगा, और बाकी और dx को लिख दीजिए, dx को क्या लिख देना है, dx को dt लिख देना है, और m को ज्यों का त्यों छोड़ देना है, m जो पावर है उसको ज्यों का त्यों छोड़ देना है। तो ये काम अगर करिएगा तो यहां से डायरेक्ट यहां पहुंच जाइएगा। समझ में आया? अब देखिए जैसे log x करना है, log x dx, तो इसको कैसे करेंगे बताइए? तो इसको करने के लिए अभी मैंने, अब कहिएगा कि इसको में तो ये x के पावर वाला है ही नहीं है, तो आपको दिख नहीं रहा है। देखिए ना, x के पावर 0 यहाँ नहीं लिख सकते हैं, इंटू log x नहीं लिख सकते हैं का? हाँ, नहीं लिख सकते हैं। ये x के पावर 0 मतलब क्या, 1, और 1 से मल्टीप्लाई करिएगा तो log x ही तो रहेगा यार। तो ये x के पावर 0 लिख दिया, तो दिक्कत क्या है? अब यहाँ से डायरेक्ट क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन में चेंज कर लेंगे, x की जगह e लिखेंगे, और पावर को 1 से बढ़ा देंगे, तो पावर 1 से 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1 आएगा, और 1 में t से गुना करेंगे तो t, और log x को जगह क्या लिख देंगे, t, और log x की पावर कुछ नहीं है तो नहीं लिखेंगे, और ये dt। समझ में आया? तो इसका इंटीग्रेशन आपको मैंने अभी बताया, ये e के पावर t और t का डिफरेंशिएशन, ये t लिखिए और t का डिफरेंशिएशन 1, चूंकि कांस्टेंट हो जाएगा तो आगे नहीं करना है, प्लस माइनस, दैट्स इट। अब t के जगह log x पुट कर दीजिए, t के जगह क्या, फाइनली आपको क्या करना है इसमें, इसको में t के जगह log x पुट करना है जी, t की जगह क्या, log x पुट करना है। जब आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि आपका क्वेश्चन x में है तो आपका आंसर भी x में आना चाहिए, तो आपका आंसर t के रूप में आएगा, तो आप t की जगह क्या रख दीजिएगा, log x रख दीजिएगा। तो t की जगह हम log x रख देते हैं, t की जगह log x रखिएगा तो e के पावर log x, e के पावर log x बेस e, तो ये तो क्या बन जाएगा, x बन जाएगा कि नहीं? अभी मैंने कुछ देर पहले बताया x बन जाएगा, ये क्या हो जाएगा, log x -1। तो log x का इंटीग्रेशन यही तो होता है। समझ में आया? तो ये शॉर्टकट है। ठीक, ये बात समझ में आई क्या? देखिए इधर, अगर log x के पावर 2 रहेगा dx, इसको भी वही, यहाँ कुछ नहीं तो x के पावर 0 लिख दीजिए, और सीधा यहाँ कर दीजिए x की जगह e, और पावर 1 से बढ़ाइएगा तो 0+1 1, और t तो गुना करेगा तो t ही आएगा, और इसके जगह log x की जगह क्या रखना है, t, और यहाँ 2 है तो 2 लिख दीजिए, और dx की जगह dt हो गया। अब ये कितना सिंपल क्वेश्चन बन गया, इसको इंटीग्रेट कर दीजिए डायरेक्ट, e के पावर t एज इट इज, और t स्क्वायर, और t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t, और 2t का डिफरेंशिएशन 2, अब कांस्टेंट बन गया तो आगे नहीं करना है, और फिर प्लस माइनस प्लस, खत्म। अब e के पावर log x लिखिएगा तो e तो x बन जाएगा, और ये log x का स्क्वायर -2 log x प्लस 2 प्लस c। बताइए ये कितना शॉर्ट में बन गया? समझ में आया? ये कितना शॉर्ट में बन गया सोच लीजिए। अगर आप बाई पार्ट्स लगाइएगा तो पता चल जाएगा, ठीक है? आप एक बार बाई पार्ट्स भी लगा के देख लीजिएगा। मान लीजिए कि log x की पावर 5 दे दिया और dx, तो आप क्या करिए, सिंपल x की पावर 0 लिख दीजिए। इसको क्या लिखिएगा, x की पावर 0 है तो 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1, 1 में t से गुना तो ये तो पावर t बनेगा, और यहाँ t के पावर 5 बन जाएगा, log x की जगह t रखिए, t के पावर 5 और ये dt। तो अब इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, इसका इंटीग्रेशन आएगा e के पावर t एज इट इज लिख दीजिए, फिर t के पावर 5 है तो t के पावर 5 का डिफरेंस, t के पावर 5 और t के पावर 5 का डिफरेंस क्या होगा, 5, t के पावर 4, फिर ये क्या आ जाएगा 20, t के पावर 3 क्या आएगा 60 t स्क्वायर, फिर क्या आएगा, नीचे लिख रहा हूं मैं, ये 120t और फिर 120, यही आएगा। फिर क्या करिए, अल्टरनेट साइन, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, खत्म, प्लस सी। अब सिंपल क्या करिए, t के जगह log x चिपका दीजिए, t के जगह log x चिपकाइएगा तो ये तो x बन जाएगा, ये x बन जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, चलिए ln x लिख देते हैं, क्योंकि log x पे c रहता है तो उसको हम ln x भी लिखते हैं। ln x की पावर 5 -5 ln x की पावर
4 और प्लस 20 ln x के पावर ln x, ओहो 3, ठीक, और माइनस 60 ln x के पावर 2, यार लिख लीजिएगा ना अपने से, काहे ला हमरा परेशान कर रहे हैं, प्लस 120 ln x माइनस 120 प्लस c। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। ठीक, समझ में आया? समझ में आया क्या? अब देखिए आगे बढ़ते हैं। ये शॉर्टकट आपको समझ में आया होगा। अब कहिएगा कि मेन जो प्रॉब्लम था तो दूर नहीं हुआ। साइन इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे? उसका पावर पूछो दे दिए तो कैसे करेंगे? तो उसके लिए बताता हूं मैं। अच्छा, भूख लग गया क्या? आज ही बता दूं या कल बताऊंगा? चलिए, आप लोग भी थक गए होंगे और मुझे भी लग रहा है कि अब उनको जाना चाहिए, वीडियो कुछ ज़्यादा ही लंबा हो रहा है। ठीक है, तो चलिए कोई नहीं, कल जो हम लोग बात करेंगे उसको में ये सब सीखेंगे कि इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, साइन इनवर्स एक्स डीएक्स का इंटीग्रेशन शॉर्ट में कैसे करेंगे। अगर साइन इनवर्स एक्स के पावर 3 दे दिया डीएक्स तो इसको कैसे करेंगे। फिर ऐसे कॉस इनवर्स एक्स दे दिया तो कैसे करेंगे। ठीक है, अगर आपको यही कॉस इनवर्स एक्स के पावर 3 दे दिया या 4, 5, 6 कुछ भी दे सकता है, तो इसको हम कैसे निपटाएंगे, ये चीज़ हम कल के वीडियो में सीखेंगे। बहुत ही आसान तरीके से सीख लेंगे। ठीक है ना? तो चलिए, आज बहुत हो गया यार। ठीक है, अब इसके बारे में बात हम कल के वीडियो में कर लेंगे। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाना है। क्यों? क्योंकि आपको इस तरह के और भी नए नए शॉर्टकट यहाँ मिलते रहेंगे। और वो जो बेल आइकन वाला घंटा है उसको ज़रूर दबा लीजिएगा, क्योंकि उसको दबाने से क्या होता है, जब भी वीडियो आएगा मेरा तो आपके पास सबसे पहले पहुँचेगा। ठीक है, तो इस तरह के शानदार शॉर्टकट सीखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। चलिए ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।